हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट एग्ज़ाम में। जैसा कि आज है 16 जून 2021 और 16 जून 2021 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया है? ये 15 जून को। ठीक है। ग्लोबल वाइन डे ये मनाया तो गया है 15 जून को। ठीक है। अब यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड वाइन डे की। तो ग्लोबल वाइन डे मनाया तो जाता है 15 जून को। अब इसका आयोजन किसने किया? तो वह किया है यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन, बोले तो EWEA ने। ठीक है। और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC ने इसे लॉन्च किया। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो वह हुई 2007 में। कब इसकी शुरुआत तो हो गई थी 2007 में, बट इसे वैश्विक स्तर पर कब लागू किया गया, मान्यता मतलब कब मिली? तो वो मिली 2009 में, 2 साल बाद। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। तो वो कब मनाया जाता है? 14 जून को। अब यहाँ पे बात हुई है विश्व रक्तदान दिवस की। ठीक है। तो हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। ठीक है। अब मनाया तो जाता है 14 जून को, तो विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस 2021 में इसकी थीम क्या है? तो वह है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड वेटिंग। ठीक है। इसकी थीम क्या है? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड वेटिंग। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 की मेजबानी देश इस बार रोम और इटली है। कौन है? रोम और इटली। इस बार की मेजबानी कौन कर रहा है? तो रोम और इटली। ठीक है। 2 देश इसकी मेजबानी कर रहे हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं इजराइल देश के। ठीक है। नफ्ताली बेनेट इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नफ्ताली बेनेट ने 13 जून 2021 को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो 12 वर्षों से लगातार लंबे समय तक रहे। उनका नाम था बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक है। नफ्ताली बेनेट जो हैं ये इजराइल के 13वें राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। और अब ये प्रधानमंत्री पद पर 2023 तक रहेंगे, सितंबर 2023 तक। ठीक है। 2023 तक। अब यहाँ पर बात हुई है इजराइल देश की। ठीक है। मैप में देखिए इजराइल। ठीक है। ये है इजराइल। इजराइल देश की राजधानी क्या है? तो वो है दावा। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यूरेशियम। राजभाषा क्या है यहाँ की? हिब्रू अरबी। और इसके राष्ट्रपति कौन है? तो रेवेन रिविटिन। और प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो इजरायली नई शेकेल। इसका लोगो क्या है? तो ILS। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर के नए CEO कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? अमित जैन। ठीक है। अमित जैन। इमेज में देखिए अमित जैन। नए CEO तो बने हैं अमित जैन। इन्होंने विकेश ओगरा का स्थान लिया। किसका? विकेश ओगरा का, जिन्होंने 31 मई 2021 को पद छोड़ दिया था। ये जो अमित जैन है यह जनवरी 2019 से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कंट्री हेड के साथ में स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में नमस्ते योग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे बात हुई नमस्ते योग ऐप। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आयुष मंत्रालय ने। ठीक है। आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय, कौन से? 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक शुरुआती कार्यक्रम का आयोजन किया। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रपति योग संस्थान, बोले तो MDNIY के सहयोग से हुआ। इस कार्यक्रम का केंद्रीय विषय विविध योगा बी एट होम
के महत्व को रेखांकित किया और नमस्ते योगा नामक योग को समर्पित एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। अब इस ऐप का उद्देश्य क्या है, तो वह है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे बड़े समुदाय के लिए सुलभ बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में निमेश बोगाटा ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट का इस सत्र का तीसरा खिताब है। अब ये तीसरा है, तो पहला और दूसरा कौन सा है और कब कहाँ जीता इन्होंने, तो पहला इन्होंने मार्च में माटियो पेलिकोन और दूसरा कब जीता है, तो दूसरा अप्रैल में एशियाई चैम्पियनशिप में। अब बात हुई है विनेश फोगाटा की, तो ये एक भारतीय पहलवान है। ठीक है, एक भारतीय पहलवान है, वे हरियाणा के भिवानी जिले से हैं। ठीक है, और ये एक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान है। विनेश फोगाटा जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान की शुरुआत की है। बात हुई है युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान को, तो यह अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया। यह अभियान करके सहयोग से चलाया गया। किसके सहयोग से, तो ये वह उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसकी निगरानी के लिए, ऑनलाइन निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अब मैप में देखिए आप मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, और सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है इंदौर। और मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है, तो हिंदी, सिंधी, बुंदेली यहाँ की राजभाषा। इसका गठन कब हुआ था, तो वो 1 नवंबर 1956 को। कब, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। और इसके राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा सीटें कितनी है, तो 231। कितनी है, 231। राज्यसभा सीटें कितनी है, तो वो हैं 11। और लोकसभा सीटें कितनी है, तो वो हैं 21। इसका वाहन अक्षर क्या है, तो वो है MP। अब यहाँ पर बात हुई मध्य प्रदेश की, तो इसकी कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं, नदी परियोजनाएं, वह जान लेते हैं। इसकी कई प्रमुख परियोजना, जैसे चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, तावा परियोजना तावा नदी पर है, टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, वारगी परियोजना बारगी नदी पर है, दंडकारण्य परियोजना गंगा सागर परियोजना चंबेली नदी पर है, बाणा सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है, नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, और शारदा सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा किस्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य, ये बाघ के लिए है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब यहाँ मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलों के नाम जान लेते हैं। तो भील, लंबाड़ी, बंजारा, गोंड, प्रमुख जाति, यहाँ की प्रमुख जातियाँ जान लेते हैं। तो भील, लंबाड़ी, बंजारा, गोंड, अबूझ, मारिया, मुरिया, विसनान, गोंड, खेरार, असुर, बेंगा, कोल, मुंडा आदि यहाँ की क्या है, तो प्रमुख जातियाँ हैं। ठीक, तो यहाँ से इतनी जानकारी आपको मध्य प्रदेश के बारे में मिल जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक कोविड-19 घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है, तो क्या IDFC बैंक ने। ठीक है, IDFC बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम अभियान शुरू किया। कार्यक्रम बैंक ने अपने कम आय वाले ग्राहकों के लिए शुरू किया। बैंक ने उन कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की भी घोषणा की है जिन्होंने दुर्भाग्य से कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवा दी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस महावीर चक्र प्राप्तकर्ता का निधन हुआ है, तो ये किसका हुआ है, रघुवीर सिंह। ठीक है, रघुवीर सिंह का निधन हुआ। इमेज में देखिए रघुवीर सिंह, उन्होंने 1944 में
बर्मा युद्ध में भाग लिया और लड़ने जापान गए। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता के तुरंत बाद उसी सेक्टर में 1947-48 के भारत पाक युद्ध में लड़ाई लड़ी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में होम इन द वर्ल्ड पुस्तक का संस्मरण किसने किया है? तो ये अमर्त्य सेन ने किया है। ठीक है, किताब का प्रकाशन जुलाई में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।